गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 24 अप्रैल और हम लोग देखने वाले कुछ वोकेबलरी फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल। आज का एडिटोरियल है इंश्योरिंग, मतलब बीमा करना, द फ्यूचर यानी फ्यूचर का बीमा करना। यानी कि कहना क्या चाह रहा है, देखो, वाइल ब्रॉडनिंग, ब्रॉडनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को बड़े पैमाने पे व्यापक बनाना। ठीक है। एलिजिबिलिटी की एलिजिबिलिटी अभी क्या है कि 65 साल के बाद आप जैसे जैसे बीमा लेते हो ना, तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है उसमें और काफ़ी कम बेनिफिट देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके ऊपर लिखा हुआ एडिटोरियल है। तो क्या कह रहा है, वाइल ब्रॉडनिंग एलिजिबिलिटी हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट बी मेड अफोर्डेबल, कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसको कैसे होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, आसान होना चाहिए, ताकि उसे खरीदा भी जा सके और हर एक की एलिजिबिलिटी भी हो, फिर चाहे अपर एज का भी हो, 65 का भी हो वो। ठीक है, अगर कम एज का ले रहे हो तो आपको आसानी से इंश्योरेंस हो जाता है और बेनिफिट मिलते हैं। तो कुछ कंपैरिजन भी दिखाए गए हैं चाइना के साथ, दूसरी कंट्री के साथ। ठीक है ना, तो वो भी इसमें दर्शाया गया है। और हमारे लिए तो फिलहाल एडिटोरियल की वोकेबलरी है तो वो मैंने यहाँ पे नोट कर ली है। ठीक है ना, और ये काफ़ी बेनिफिट है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल से लेके जा सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, वहाँ जाके ले सकते हो। और बाद ही इसके बाद करेंगे हम क्विज। और देख लेते हैं, पहला वर्ड जो है वो है बाइडनिंग, ब्रॉडनिंग। ब्रॉडनिंग का मतलब चौड़ा करना, एक्शन ऑफ मेकिंग ब्रॉडर एंड बाइडनिंग, यानी कि किसी भी चीज़ को व्यापक बनाने की कोशिश करना। कोरेंट का मतलब साथी होता है, संगी होता है, ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग अप्रॉक्सीमेटली, मतलब जो साथ रहते हैं, एक जैसे होते हैं या सेम एज के होते हैं, उनकी बात हो रही है। ठीक है, उसे कोहेरेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्चुरियल। ठीक है, इसका क्या मतलब है, बीमांकिक यानी जीवनांकिक, रिलेटिंग टू द वर्क ऑफ एन एक्चुरियर, जिसका बीमा वगैरह करते हैं वो पर्सन होते हैं, उसके लिए बोलते हैं। आइसिंग, ये ईडियम है, आइसिंग ऑन इन एडिबल केक, यानी कि कोई इन एडिबल केक है जिसको हम खा नहीं सकते, आइसिंग उस पर कर दी जाए तो उसे क्या करते हैं, अनएक्सपेक्टेड तरीके से उसे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, यानी अनएक्सपेक्टेड एडिशनल गुड थिंग, तो उसे अच्छा कर लें। ठीक है, तो इसका ईडियम का क्या मतलब हुआ, आइसिंग ऑन द केक बोल सकते हो, वैसे नॉर्मली मैंने कराया हुआ है ये वाला ईडियम। आइसिंग ऑन द इनएडिबल केक बोलोगे तो किसी चीज़ को बेहतर बनाने की कोशिश करना। रीप का मतलब काटना होता है, प्राप्त करना होता है, जैसा कहते हैं ना, जो बोगे वो ही मिलेगा, वो वाली चीज़, यानी हार्वेस्ट, गेट और ड्राइव्ड। इनएविटेबली का मतलब जरूरी होता है, आवश्यक होता है, जिसे हम अवॉइड नहीं कर सके, रोक ना सकें, उसे बोलते हैं इनएविटेबली। ब्रेक डाउन का मतलब खराब होना है, टूट जाना, ब्रेकअप, मेक इनफेक्टिव कर देना। ठीक है, तो ये 7 वर्ड थे, तो मुझे लगता है इसमें से अगर एक कम कर देता हूँ तो 6 तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो थोड़ी सी तैयारी और कर लीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ क्यूज देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्यूज हैं। ठीक है, पहला है द सन वॉज सिटिंग ओवर माउंटेन, की माउंटेन के पीछे छिप रहा था। पेंटिंग द स्काई विद एनर्जेटिक, अब एनर्जेटिक का हमें सिनोनिम फाइंड करना है, तो एनर्जेटिक देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। वाइब्रेंट हो सकता है, और भी देख लेते हैं। रिएक्टिव, जो प्रतिक्रिया करे। फेडेड मतलब जो मुरझाया गया हो। ब्राइट का मतलब चमकीला। तो अगर मैं देखूं बिल्कुल अप्रोप्रिएट, वो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, अप्रोप्रिएट एकदम, तो ये आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मदर द चिप्स बिकॉज बर शॉगी, शॉगी का मतलब कोई जैसे मुलायम सॉफ्ट बुश जाती है ना चीज़ें, अलग चिपचिपी हो जाती हैं, वो वाली शॉगी होता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, मदर शेप्ड चिप्स, शेप कर दिए थे नहीं, वेस्ट कर दिए थे नहीं, डिस्कार्डेड का मतलब फेंक देना, तो बिल्कुल मदर ने फेंक दिए, डिस्कार्डेड कर दिए चिप्स को, क्योंकि वो शॉगी थे। ठीक है, रिकवर्ड का मतलब प्राप्त करना पुनः, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर थर्ड इज गोइंग टू बी योर आंसर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सी इज रीडिंग आज सीक्रेसी, सीक्रेसी का हमें क्या करना है, सिनोनिम फाइंड करना है, यानी कि रहस्यमय कोई चीज़। नॉवल कांट वेट टू फाइंड आउट हु इज किलर इज। ठीक है, तो देख लेते हैं। क्राइसिस का मतलब कोई की परेशानी, पीड़ा, तो ये तो हो नहीं सकता। कॉम्प्लिकेशन, कठिनाई, ये भी नहीं हो सकता। डिफिकल्टी, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें सीक्रेसी का क्या करना है, सिनोनिम फाइंड करना है, तो मिस्ट्री ही अप्रोप्रिएट है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इसका भी मतलब रहस्यमय ही होता है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरिंग द मीटिंग ही वेंट ऑन द लॉन्ग एंड एग्री, मीटिंग के दौरान क्या था, वो थोड़ा दुखी था, गुस्सा भी था। हाउ अबाउट द प्रोजेक्ट वॉज बींग मिसमैनेज, कि प्रोजेक्ट को कैसे मिसमैनेज किया गया था या किया जा रहा था। तो शाउट होगा चिल्लाना, विस्पर का मतलब बुदबुदाना होता है, कान में कुछ कहना। रेंट का मतलब चिल्ला करके कहना है। मटर का मतलब बुदबुदाना ही होता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो वो लॉन्ग था, गुस्सा था, और उसने बोला कि प्रोजेक्ट को मिसमैनेज किया गया। ठीक है, तो बोला है, बोलने का सेंस आ रहा है रेंट का, तो यहाँ पे रेंट ही यहाँ पे अप्रोप्रिएट है। ठीक है, चिल्ला करके कहना वो होता है रेंट। नेक्स्ट है चैतन्य वॉज फ्रॉम स्कूल ड्यू टू द मिस अप्रोप्रिएट बिहेवियर। एक्सपेल, एक्सपेल्ड, ये स्पेलिंग गलत है, ये भी स्पेलिंग गलत है, डबल एल आता है, ये भी स्पेलिंग गलत है, एक्स नहीं आता है, ई एक्स आएगा।
तो स्पेलिंग देखो चेक कर ली गई, तो एक्सपेल्ड यानी स्कूल से निकाल दिया गया चैतन्य क्योंकि उसका मिस बिहेवियर या मिस अप्रोप्रिएट बिहेवियर था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज अनाउंस दैट स्टूडेंट कैन बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ट्वाइस, टेक, पार्टिसिपेट, गिव या गेट। नहीं, 2 बार वो बोर्ड एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ये किसने? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अनाउंस किया। तो ये कुछ 6 वर्ड थे या 6 क्वेश्चन थे। कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। दूसरा, मैं कम्युनिटी में इसी में से एक क्वेश्चन डालने वाला हूँ, तो इसे भी आप जरूर टैकल करें। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कर सकते हो। ठीक है, जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है अगर आप डेली करते हो लाइक शेयर और देखते हो तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।